गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट फिज़िक्स, यूनिट फर्स्ट। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि बुक के अंदर डायरेक्ट हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन कैसे सोल्व किया जाएगा वो एक बार आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो टॉपिक का नाम है वो हमारे पास है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा है, मैं एक बार उस डायग्राम को दोबारा से बताऊंगा, समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये टॉपिक क्लियर हो पाएगा। डायग्राम देखिए जो बना रखा है। आपके पास कोई भी एक सिलेंड्रिकल बॉडी है ऐसे, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज गिवन दिया, तो प्लस क्यू चार्ज क्या होगा, उसके सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। क्लियर? प्लस क्यू चार्ज दिया है, ध्यान रखना। ये मैंने एक बॉडी यानी कि एक और पार्ट लिया जो इसका आउटर सरफेस है, ऐसे थोड़ा सा लाइट कलर में बना रहा हूँ जानबूझकर, थोड़ा सा अलग आपको नजर आए ऐसे। जो आउटर सरफेस होगा वो मैंने थोड़ा सा लाइट कलर का बनाया कि थोड़ा सा अलग नजर आ जाए। जब इस वाले अंदर वाले जो बॉडी है उसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो आउटर वाला जो पार्ट रहेगा उसके अंदर वाले पार्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा। मैं कुछ जगह पर ही बना रहा हूँ, लेकिन समझना ये पूरे सरफेस के ऊपर ही होगा। और इससे बाहर वाले पर पॉजिटिव होगा, लेकिन बाहर वाले को मैंने फिर दोबारा से अर्थिंग किया हुआ है, तो बाहर कोई चार्ज नहीं होगा। तो दो ही सरफेस हो गए, एक के पास अंदर वाले सिलेंड्रिकल बॉडी जिसके पास पॉजिटिव, और बाहर वाले सिलेंड्रिकल बॉडी का इनर वाला सरफेस जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। इस अंदर वाले की रेडियस ले रहा हूँ आर ए, और बड़े वाले की रेडियस ले रहा हूँ आर बी। क्लियर? जब हम गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो गोज थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या मिलता है कि फ्लक्स दैट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स को हम लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल। फ्लक्स इज आल्सो इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। क्लियर? तो यहाँ से जो ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस, तो इसकी एरिया क्या हो गया हमारे पास, 2 पाई आर। 2 पाई आर इनटू, ये तो हो गई सरकमफ्रेंस, लेकिन एरिया चाहिए इस वाले पार्ट का। जैसे कि ये पेन है, पेन का कर्ड सरफेस एरिया ये वाला चाहिए हमें टोटल। तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल। अगर मैं इसकी लेंथ ले रहा हूं तो इनटू क्या हो जाएगा, एल। क्लियर? तो यहां पर मैं पुट करता हूं तो फ्लक्स भी किसके बराबर आ गया, ए इंटू के अंदर 2 पाई आर एल के बराबर आ गया। दैट इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? एक रिलेशन था ई दैट इज इक्वल्स टू माइनस में डी वी बाई डी आर, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए इंटू के अंदर डी आर दैट इज इक्वल्स टू माइनस में डी वी, और डी वी दैट इज इक्वल्स टू माइनस में ई इंटू के अंदर डी आर। लेकिन एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ई और जो डी आर है वो दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। डी आर आपने लिया क्या है वो चीज समझने की। डी आर आपने लिया क्या है, ये वाला बीच में एक कोई पार्ट लेना पड़ेगा, डी आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर का जो वेक्टर रहेगा वो दोनों ही क्या रहेंगे, अपोजिट, जिसकी वजह से ये नेगेटिव वाला साइन क्या हो गया है, कैंसिल। और लिमिट इसकी रेडियस सिंपली इसके हिसाब से मैंने ए और बी ली हुई है, तो ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी। तो जो डी आर बिलोंग कर रहा है वो कर रहा है ए टू बी के बीच, तो इनकी लिमिट लग जाएगी ए टू बी। मैंने ई की वैल्यू पुट कर दी है। निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वी निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ डी वी दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू के अंदर डी आर।
ई की और डी आर की जो वैल्यू है वो दोनों की पुट कर दिया। ई की वैल्यू ऊपर से निकाली थी, वो वैल्यू यहाँ पर नीचे पुट की। क्लियर? क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल बाहर निकाल लिया है, 1 बाई आर इंटू डी आर इंटीग्रेशन ए टू बी। 1 बाई आर 1 बाई एक्स का क्या होता था, log ई एक्स, तो हमने क्या कर दिया, क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ई आर, और लिमिट क्या लगा दी, आर ए टू आर बी। तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करेंगे तो बन जाएगा क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल log ई। अब एप्पल सिंपली आर बी भी लिख सकते हो, तो मैं आर बी और आर ए से ही लिख रहा हूँ सभी जगह पर, कंफ्यूजन नहीं होगा उससे थोड़ा सा। क्लियर? तो लिमिट पुट कर दी, तो अब a माइनस में b, log a माइनस में log b एक आइडेंटिटी बन रही है जिसको हम लिख सकते हैं log a बाई b। तो q अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l एज इट इज log e आर बी डिवाइडेड बाई में आर ए, और हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किसके बराबर बन गया हमारे पास, Q दैट इज इक्वल्स C दैट इज इक्वल्स टू Q बाई V। Q अपॉन में V की जो वैल्यू है वो पुट कर दिए, Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास बन गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई में log E B बाई, जो कि हमारे पास कैपेसिटेंस होगा। किस केस के अंदर होगा, कैपेसिटर होगा सिलेंड्रिकल की फॉर्म के अंदर। थैंक यू।